Hi guys, good morning again. Generally we have discussed the lesson first that we have already finished बेटा, ठीक है। तो लेसन वन में और कुछ भी नहीं था, यही स्मॉल इंट्रोडक्शन था इंडिया के बारे में। बहुत ही छोटा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो वो चीज़ें हो चुकी हैं पूरी। तो आप लोग क्या करोगे, इनके क्वेश्चन आंसर आप लोग कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो इतना अगर जो आप लोग घर पे बैठ के करोगे, आपका वर्कआउट भी हो जाएगा और यू विल गेट अ गुड नॉलेज ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द बुक्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सेवरल अदर थिंग्स दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू आवर टॉपिक्स, इज इट। तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। और कुछ एक्टिविटी है, जनरली अगर जो एक्टिविटीज़ को आप लोग परफॉर्म करोगे तो यू विल ग्रैब अ बेटर एंड मोर बेटर नॉलेज, अंडरस्टैंड। तो आंसर इन ब्रीफ देना आपको, बहुत लॉन्ग आंसर नहीं है इसमें, ठीक है। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरबियन सी। तो अरबियन सी में ग्रुप ऑफ आइलैंड के बारे में आपको बताना है। बहुत ही इजी है, अगर जो चाहो तो इन 2-3 लाइंस में आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो अब मैं हिंट तो दे सकता हूँ लेकिन आंसर नहीं बता सकता, ठीक है। अरबियन सी मतलब क्या हो गया, वेस्टर्न पार्ट हो गया। वेस्टर्न पार्ट मतलब क्या, अब आप लोग सोच सकते हो कि कौन से हिस्से, अगर जो लेक्चर को सही से सुन रहे थे तो आपको बेहतर आंसर उसी में से मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ जाओ, ठीक है। नेम द कंट्री विच आर द लार्जर देन इंडिया। इंडिया से बड़ी, जाहिर सी बात है बेटा, देयर आर 6 मोर कंट्री। मैंने ग्राफ भी दिखाया था वीडियोस में और बताया भी था, ठीक। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट में आ जाओ, ठीक है। यानी अगर जो साउथ ईस्ट में आओगे तो अब इतना सोच लो, वे ऑफ बंगाल में चलना है भैया, वे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो कुछ हिस्से साउथ में भी हैं। और मैंने बताया था श्रीलंका से हमारा रिलेशन वाला बात, अगर जो इतना सुन रहे थे लेक्चर तो सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भैया आंसर क्या है। बहुत छोटा आंसर है। द सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात। 2 घंटे पहले, गुजरात से 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सनराइज होता है। ऐसा क्यों रे भैया, ये तो टेक्निकल क्वेश्चंस है। तो इसका तो आंसर आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे क्वेश्चंस क्या आएगा, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात आती है यहाँ पे, ठीक है। और गुजरात जो है वो डिस्टेंस में भी कहाँ है, दूर है। तो सन सबसे पहले ईस्ट में निकलता। हमारा ईस्ट का सबसे पहला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, जो किससे टच करता है भैया, चाइना से। अच्छा, चाइना से बात हो गई यहाँ पे, ये सन तो सबसे पहले हमारे यहाँ निकलता। दुनिया में सबसे पहले कहाँ निकलता गाइस, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करोगे। वो भी एशिया में एक कंट्री है जो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर बसा हुआ। अक्सर उस कंट्री में भूकंप आते हैं और बहुत लोग डेवलप्ड हैं वहाँ, ठीक है। अब इतना मैंने हिंट दे दिया उस कंट्री का नाम, ठीक है। और अगर जो मैं बोल दूंगा किस वर्ड से शुरू होता है तब तो फट से पहुँच जाओगे उस तक। तो ये चीज़ सोच सकते हो आप लोग कि वो कंट्री कौन सी है जहाँ पे सन सबसे पहले राइज होता है। दिस इज़ आ जीके क्वेश्चंस फॉर योर नॉलेज अपडेट्स गाइस। यू कैन कमेंट मी, ठीक है, थ्रो योर आंसर्स। तो लेकिन याद रखना, आंसर देना है तो मतलब देना है, ठीक। देखो, जिसको पढ़ना वो पढ़ेगा, जिसको आंसर देना वो देगा, नहीं देना है तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन हाँ इतना जान लो, अगर जो मेरे पास आंसर आता, कमेंट आता, तो मैं यही समझूंगा कि आप लोग मुझे पढ़ रहे हो, लाइक कर रहे हो, ठीक है। अगर जो नहीं पढ़ रहे हो, नहीं आंसर देने की कोशिश कर रहे हो, तो देन ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि आपका रुझान जो है पढ़ाई की तरफ ना होके यू आर ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम डिफरेंट साइड्स, ठीक। तो चलो अब हम लोग और करते हैं थोड़ा सा आगे। द सन राइजेस से तो हो गया, तो इसका आपको आंसर बताना है, थोड़ा सा लॉन्ग में है। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज़ कंसिडर्ड ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस वाई। भैया सीधी सी बात है, सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया ये पूछा गया, भारत का जो मध्य हिस्सा है, ठीक है, इंडियन ओशन, ठीक है, का जो रोल है उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों, तो ये चीज़ें आपको बताना है। तो मैंने पहले भी बताया, थोड़ा सा अगर जो नॉलेज आप लोग रखते हो, पढ़ोगे, ग्रैब करोगे, थोड़ा सा ये चीज़ें हैं आपके लिए। अब मैप पे ये सारी चीज़ें आपको रिप्रेजेंट करनी है, तो ये तो बहुत इजी होता है, जनरल क्लास का है। द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ये भी फिर से वही क्वेश्चन उठा के देखो यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है यहाँ पे। द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज,
तीन सागरों के बीच में जो प्लेस रहती है उसको क्या कहते हैं भैया? ये सब तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया पहले 7 थे, अभी 6 हो गए। तो आपको ये सारी चीज़ें तो समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। सॉरी, वो 7 थे ना, तो अब तो ये 8 हो गए, मैं गलत बोल गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर भी ऐड हो गया ना। तो ये सारी चीज़ बताना है। एक प्रोजेक्ट एक्टिविटी, फाइंड द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ योर स्टेट। हमारा जो उत्तर प्रदेश है कितना डिग्री नॉर्थ में, कितना डिग्री ईस्ट में है, या साउथ में है, या वेस्ट में है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड क्योंकि हमने पहले बताया जो लॉन्गिट्यूड होती है गाइस, वो ऑलरेडी ऐसे ऐसे में होती है, नॉर्थ और साउथ में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं वर्टिकल, और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो लैटिट्यूड होती है। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए उत्तर प्रदेश के बारे में, तो आप लोग इसको बेहतर जान सकते हो। एक्टिविटी है, ठीक है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सिल्क रूट भैया, जहाँ से हमारा रेशम का व्यापार होता था। तो पुराने कंट्रीज़ ऐसे भी थे जहाँ पे, और रेशम सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है? कर्नाटक में अभी हमारे देश में गए, वहाँ मलबेरी ट्री पे इसकी खेती होती है। अच्छा चलो, एक बात और आपके लिए कॉमन नॉलेज की बात दे रहा हूँ। द जो रेशम की रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म इज नोन एज व्हाट? सेरीकल्चर गाइस। सेरीकल्चर किससे पाला जाता है रेशम की खेती? सिल्कवर्म से। अच्छा, सिल्कवर्म का साइंटिफिक नाम क्या है? बॉम्बिक्स मोराई, ठीक है। किस पेड़ पे पाले जाते हैं? मलबेरी, जिसको सहतूत यानी तूत कहते हैं, जो काला काला होता है, हम लोग खाते हैं ना, वही चीज़ है। उसकी पत्तियों पे ये लोग पाले जाते हैं, कोकून्स बनते हैं छल्ले के रूप में, उसको हम लोग गर्म में उबालते हैं, फिर ये रेशम तैयार होता है भैया बेबिंग करके, ठीक है। तो इतने सारे हैं क्वेश्चंस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक में न्यू लेसन्स के साथ, ठीक है। अभी ज्योग्राफी ही पढ़ेंगे हम लोग, 1-2 लेसन्स, तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया है। तो चलो, तब तक के लिए आप लोग अपना क्वेश्चन आंसर करते रहो, पूरा हो जाएगा तो मुझे भेजते रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।